आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि दहशत गर्दी के पीछे मुनज़्ज़म गठजोड़ है जिसकी पुष्टपनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत उन अनासर पर हाथ डालती है तो आपको उनके झूठे बयानियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब तक नौजवान अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बहावलपुर में तलबा से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कुदरती नेमतों से माला माल और खुदा का अनमोल तोहफा है। मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी को अपने हिस्से की शमा जलानी है। बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी कारकर्दगी और फ़राइज़ पर तवज्जो मबजूल रखनी है। आगे बढ़ते हुए कुछ मौसम की बात करें तो मुल्क में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज और कल से शदीद बर्फबारी के बायस मरी, गलियात, नारान कागान, दीर, स्वात, कोहिस्तान, एबटाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, वादी नीलम, बाग में सड़कों के बंद होने और फिसलन से ट्रैफिक की रवानी में खलल का अंदेशा है। जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी, गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा पाया जाता है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है। PDMA का कहना है कि आज से एक और ताकतवर मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। बारिश, आंधी, गरज चमक और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। वादी नीलम में सड़कों पर जमी बर्फ के बाइस मुतादिद इलाकों की सड़कें बंद हैं, जबकि बिजली और इंटरनेट की सर्विसेज भी मुतासिर हैं। सवात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया, ताहम सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्को है। बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतलब जुज़वी अब्र आलूद रहने, चंद मकाबात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। और कराची में आज से दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान बताया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। मज़ीद जानेंगे शवाल आसम से। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होते ही कराची में मौसम की कुछ यूँ सूरत हाल है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से दर्ज हरारत में इजाफा मुतवक्के है और दिन के औकात में जो मौसम है वो गर्म महसूस किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच सकता है। इस वक्त भी जो मतला है वो मुकम्मल तौर पर साफ़ है। सूरज की बराह रास्त शुआएँ ज़मीन पर पड़ रही हैं और इसी तरीके से दिन के औकात में भी जो तेज़ धूप है वो बरकरार रहेगी, जबकि जो हवा में नमी का तनासुब है वो 80% से ज़ायद है और शुमाल मगरिब की सिमत से हल्की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। पीर के लिए महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है कि शहर में तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है और जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ही रहेगा, जबकि फिलवक्त शहर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। जी, कराची के बाद रुख करते हैं पेशावर का, जहां खैबर पख्तूनख्वा में आज शाम से बारिश का नया सिलसिला शुरू होने का खदशा जाहिर किया गया है। तफसीलात बताएंगे जिन्हें नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज। जी दानियाल। पेशावर में हालिया बारिशों के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। इस वक्त पेशावर में मतला साफ है, धूप निकली है, हल्की ठंडी हवाएं चल रही है। कम से कम दर्ज हरारत पेशावर में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह पेशावर में हवा में नमी का तनासुब 50% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कालाम में 2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि 1 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इस तरह सबसे कम दर्जा हरारत सुबह में कालाम में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह मालवजब्बा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड और फाड़ा चिनार में -2 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। वादी कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मतला बरालूद और मौसम सर्द है। सूबे में मौसम की सूरत हाल और आइंदा पेश गोई से मुतालिक बताएंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। वादी कोयटा के दौरान में मतला अबर आलूद और मौसम सर्द है, जबकि अंदरूनी बलूचिस्तान, शुमाली अजला समेत मुतादिद इलाके जो हैं वो शदीद सर्दी की लपेट में है और वहाँ पर मतला जो है वो अबर आलूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा समेत सूबे के 16 अजला में मतला अबर आलूद और कई मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कोयटा समेत जो दीगर अजला हैं वहाँ पर हल्की बारिश का वक्फे से सिलसिला जारी रहेगा
जबकि जो वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें मज़ीद शिद्दत आने का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। आज सुबह रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा के मुताबिक वादी कोयटा में 2 डिग्री सेंटीग्रेड और कल्लात में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि MQM पाकिस्तान और PSP का मिलना गैर मामूली किस्म का फैसला था। खालिद मकबूल ने JNU से गुफ्तगू के दौरान कहा कि दोनों के मिलाप के वक्त तलखियाँ बहुत ज़्यादा थीं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा JNU किरण खान, जिनकी बात हुई है चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से। किरण, बहुत शुक्रिया। क्या गुफ्तगू रही आपकी? क्या जो हालिया तनाज़ा हुआ खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल के दरमियान यही वजह बनी कि वो ओहदा मांग रहे थे, उन्हें वजारत दिलवाई गई हुकूमत से कहकर? देखिए, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये इस बात को तो क्लियर किया कि जब मर्जर हुआ था MQM पाकिस्तान और PSP का तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा तलखियाँ थीं और ये तलखियाँ फितरी हैं जो कि वक्त के साथ ही कम हो सकती हैं, ये खालिद मकबूल का कहना था। और जब हमने ये पूछा कि जब मुस्तफ़ा कमाल को वजारत दी गई और उनकी हलफ बर्दारी थी तो क्या आपको इसका इल्म था, तो उस पर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये कहना था कि जब वो प्लेन में थे और उसी वक्त जो है वो मुस्तफ़ा कमाल को जो है वो कॉल आई है, ताहम हुकूमत की तरफ से उनको कोई इंटीमेशन नहीं दी गई थी कि ऐसी कोई हलफ बर्दारी है, सिर्फ मीडिया पर खबरें चल रही थी। और जब वो कराची नहीं, एक मिनट किरण रुकिएगा, आप ये बता रही हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जो पार्टी के चेयरमैन हैं उन्हें भी नहीं पता था कि उनके एक फर्द को, उनके एक रुकन को वफाकी वज़ीर बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, कोई इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दी गई थी, ऐसा कुछ है। और जिस वक्त वो प्लेन में सवार हो गए थे कराची के लिए, उस वक्त भी 11th आवर पर जो है वो मुस्तफ़ा कमाल को कॉल करके बताया गया कि उनकी तकरीब हलफ बर्दारी है। मुस्तफ़ा कमाल ने उनको मैसेज किया था, ताहम वो जब कराची पहुंचे हैं तब उन्हें वो मैसेज जो है वो रिसीव हुआ। तो ये कहना था खालिद मकबूल सिद्दीकी का। ताहम जो हमारे ज़राए हैं उनका ये ज़रूर कहना था कि प्रपोजल जो है पहले MQM की ही जानिब से दिया गया। जब हमारी तलखियों पर बात हुई तो उन्होंने कहा जो सर्कुलर जारी हुआ था वो सर्कुलर अब नहीं है, कुछ लोगों को इस पे इख्तिलाफ था, उन्होंने इसको गलत समझा। ताहम इन तमाम तर मामलात को है वो देख लिया जाएगा। और जब कैटेगोरिकली हमने पूछा कि मुस्तफ़ा कमाल से कि आपके इख्तिलाफात हैं या आपकी कोई लड़ाई है, तो उनका कहना था ना उनकी कोई लड़ाई है और ना इख्तिलाफात हैं। ये तमाम तर बातें खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कही। और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि MQM जो है वो एक ही है, MQM पाकिस्तान है, और दीगर जो लोग नाम लेते हैं MQM लंदन या किसी का, ऐसी कोई जमात है ही नहीं, ना तंजीमी तौर पर ना तकनीकी तौर पर। और ऐसी अगर कोई सरगर्मियाँ हो रही हैं तो इस पर नज़र जो है हुकूमत और रियासत को रखनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया किरण। जो गुफ्तगू आपने की है खालिद मकबूल सिद्दीकी ने क्या कहा, हम अपने नाज़रीन को सुनवाते भी हैं। MQM लंदन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, ना टेक्निकली करती है, ना ऑर्गेनाइजेशनली करती है, ना आइनी और कानूनी तौर पे कोई इसकी गुंजाइश है या उसके कोई मुकाम है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और इदारों की भी जिम्मेदारी है कि इस पर नज़र रखें। कोई सर्कुलर नहीं है, ये कामों की तकसीम हर 6 महीने में, साल भर में होती है। उस तरह की एक तकसीम थी, उसको शायद कुछ लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया हो। मेरी मौजूदगी में किसी को पार्टी छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये गैर मामूली किस्म का फ़ैसला और वाक़या था ना, ये तलखियाँ बड़ी ज़्यादा उससे मौजूद थी और नेचुरल तरीका ये वक्त के साथ साथ ये कम होता चला जाएगा। पीपल्स पार्टी में माशाल्लाह बड़ी क्लैरिटी है कि कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे काम नहीं करना है, कहाँ पैसे लगाने हैं, कहाँ नहीं लगाने। वो किसी और तरफ कोई और ही सिमत में चल रहे हैं। आप अपने मेयर को भी इख्तियारात नहीं देना चाहते हैं, यह है क्लैरिटी। ये आपको इस मैं तो बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहूँगा कि नाम चेंज कर दें सूबे का। भाई सूबा सिंध से सिंधी सूबा रख दें आप। मेरे साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ है, तीसरी दफ़ा हुआ है कि मेरा नाम नहीं गया या मैंने अपना नाम नहीं दिया और वो लिया गया। और अब तक का रिकॉर्ड तो ये है कि मैंने हर बार फिर इस्तीफ़ा भी दिया है मिनिस्ट्री से। मैं जिस वक्त जहाज़ पे था उस वक्त शायद मुस्तफ़ा भाई को फ़ोन आया है ना, तो मैं इस तरफ आ चुका था और उनको भी 11th आवर में पता लगा था। उस वक्त मैं यहाँ आ चुका था कराची। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात में दावा किया कि अमरीका ने यूक्रेन को $350 अरब की इमदाद दी है। अमरीकी मुआशी तज्ज़ियाकार ने ट्रंप के यूक्रेन को $350 अरब इमदाद देने के दावे को गलत साबित कर दिया है।
कराची प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम पैका कानून के खिलाफ सहाफ़त, सियासत, जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी के लिए आज़ादी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का कहना था कि आज़ादी सहाफ़त पर कदगन रियासत को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। हुकूमत इस कानून पर अमल दरामद रोके और स्टेक होल्डर्स के साथ मुज़ाकरात करे। वकास आलम अंगारिया की रिपोर्ट देखिए। कराची प्रेस क्लब में पैका कानून के खिलाफ आज़ादी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं समेत वकला और असातिज़ा ने शिरकत की। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा कि पैका कानून काला कानून है जिससे रियासत कमज़ोर होगी। ये पॉलिसी रियासत की आज की नहीं है, 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान की रियासत ने अपने मफादात के लिए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल किया। ट्रेड यूनियन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी नासिर मंसूर का कहना था कि पैका कानून एक मनफी कानून है जिसकी जद मीडिया के अलावा दीगर अहम शोबों पर भी पड़ती है। बात यह है कि एक जंग जो है वो वाजिब हो चुकी है, इनजस्टिस लॉ बन चुका है, रेजिस्टेंस इज बिकम अ ड्यूटी। लाकानूनियत कानून है, उसके खिलाफ मुज़ाहमत जो फ़र्ज हो चुकी है। हम सब अपनी लड़ाई अलग अलग लड़ रहे हैं, अपनी सलीबें हम अलग अलग उठा के जा रहे हैं। एक मुश्तरका बड़ी लड़ाई की ज़रूरत है। सिंध हाई कोर्ट बार के साबिक सदर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि पैका एक्ट का सबसे ज़्यादा नुकसान तहकीकाती सहाफ़त को होगा। सहाफ़ी जो है वो पब्लिक ऑफिशियल्स के बारे में रिपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आप हुकूमत वक्त के खिलाफ, कैबिनेट के किसी मेंबर के खिलाफ आप किसी किस्म की एस्पर्जन नहीं लगा सकते, तनकीद नहीं कर सकते, तो फिर सहाफ़त तो ख़त्म हो गई ना, फिर तो कोई रहा ही नहीं। फिर आप क्या बातें करेंगे वहाँ सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे। कन्वेंशन में PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने भी शिरकत की। आज़ादी कन्वेंशन के इख्तिताम पर कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली और सेक्रेटरी सुहेल अफजल ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि महकमा जंगली हयात की टीमों ने जंग और तोसा बैराज के इलाकों में 5 नायाब आबी परिंदों और एक रीछ को गैर कानूनी कब्जे से आज़ाद करवा लिया है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का अपने बयान में कहना था कि बरामद होने वाले आबी परिंदों नील बुलाई को दरियाई सिंध के अपस्ट्रीम में छोड़ दिया गया है। गैर कानूनी शिकार में इस्तेमाल होने वाला सामान कब्जे में ले लिया गया है। मरियम औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR दर्ज करके और चालान तैयार करके अदालत में पेश कर दिया गया। गैर कानूनी शिकार करने और जंगली जानवरों को तहवील में रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान से बातचीत के लिए खैबर पख्तूनख्वा के TORs जल्द मंजूर किए जाएं। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने बयान में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हंगामी बुनियादों पर वफ्द अफगानिस्तान भेजना चाहती है। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के TORs की मंजूरी में मज़ीद ताख़ीर से गुरेज करी। उन्होंने कहा कि अपने अवाम के जान और माल की हिफाजत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह और जिम्मेदारी है। वफाक सूबे में दहशत गर्दी की रोकथाम की बजाय इस अहम मसले पर सियासत करने से गुरेज करे। वफाक को पंजाब और सिंध के वज़राए आला के बैरूनी दौरों पर कोई एतराज़ नहीं। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि मरीम नवाज भारत से स्मॉग डिप्लोमेसी कर सकती हैं तो दहशत गर्दी जैसे अहम मसले पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अफगानिस्तान से बातचीत करे तो इसमें क्या हर्ज है। वफाक की दोगली पॉलिसी से सूबे का एहसास महरूमी मजीद बढ़ रहा है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को मसखरा कहने पर जियो न्यूज़ माजरत खा है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की अमरीकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप से वाइट हाउस में मुलाकात के बारे में जियो न्यूज़ पर यह जुमला गलती से नशर किया गया। ये जुमला इदारे की पॉलिसी का अक्कास नहीं, जियो न्यूज़ सामईन की दिल आज़ारी पर माजरत खा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ खबरें शामिल करते हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में आज आखिरी ग्रुप मैच भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है।
जी, दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बाहर म्यूजिक मौज मस्ती का मेला शुरू हो चुका है, क्योंकि न्यूजीलैंड भारत का मैच होना है जो बताएगा कि सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ कौन सी टीम खेलेगी। यहाँ फैंस पवेलियन भी मुकम्मल तैयार है, रौनकें इसमें जारी हैं और उसके साथ साथ भारतीय शायकीन क्रिकेट का आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये सिलसिला जारी है, क्योंकि अभी मैच शुरू होने में तकरीबन 2 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन शायकीन का जो मैच के साथ लगन है और जो जुस्तजू है उसका सिलसिला जारी है। यहाँ पर शायकीन क्रिकेट बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं और यकीनन इन उम्मीदों में यही नज़र आ रहा है कि भारतीय शायकीन, क्योंकि दुबई में बड़ी तादाद में बसते हैं और उनकी ख्वाहिश भी यही है कि यहाँ पर भारतीय जो क्रिकेट टीम है वो उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे और जीत का जश्न वो यहाँ पर शाम में मनाते हुए नजर आए। इस्लामाबाद में एक बार फिर बादल बरसने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने आज रात से कल तक बारिश की तवक्को जाहिर की है। इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम कैसा है, बताएंगी मरीम नवाज। जी, महकमा मौसमियात ने इस मरतबा रमज़ानुल मुबारक को एक ठंडा रमज़ान ही जो है वो उसकी पेशगोई कर रखी है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस्लामाबाद में आज तो मौसम कुछ खुश्क है, लेकिन रात के औकात में दोबारा से जो है मतला अबर आलूद भी होगा, बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है और कल यानी पीर को जो है वो ज़्यादा बारिश का इस्लामाबाद में इम्कान जाहिर किया गया है। उसके अलावा ये भी कि इसकी वजह से टेम्परेचर में कुछ कमी आएगी। इस वक्त जो इस्लामाबाद का मौसम है वो ये है कि खुश्क मौसम है, धूप जो है वो निकली हुई है। जो शहरी है वो हमें कहीं ना कहीं धूप में सुस्ताते भी नजर आता है और उसके अलावा जो टेम्परेचर है इस वक्त इस्लामाबाद में कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रात के औकात में खुनकी कुछ बढ़ जाएगी और उसके साथ ही बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। कल से दोबारा जो है वो बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कल के दिन में बारिश है और उसके बाद आइंदा हफ्ते के इख्तिताम में भी बारिश का इम्कान महकमा मौसमियात जाहिर कर रहा है, जिसकी वजह से रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो ठंडा गुजर सकता है इस्लामाबाद के शहरियों का। जी, इस्लामाबाद और तमाम जो अपर एरियाज़ में पाकिस्तान के वहाँ मौसम ठंडा है और जिसके बायस जो इफ्तार है, जो रमज़ान है, वो लोगों का अच्छा गुजरा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में भी आइंदा कुछ दिनों तक मौसम सर्द रहेगा। उम्र फरवा मज़ीद बता रही है। लाहौर में इस वक्त बहुत तेज़ धूप निकली हुई है और जिससे हल्की हल्की गर्मी की शिद्दत का एहसास भी हो रहा है और महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 मार्च से लेकर 4 मार्च तक बारिशों का सिलसिला जो है वो नया एक स्पेल दाखिल हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर इस्लाह में मौसम जो है वो सर्द ही रहेगा। रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, खुशाब, डीजी खान, लिया, सरगोदा और दीगर अजला के अंदर रात के वक्त में तेज बारिश और तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। लाहौर में इस वक्त दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। बारिशों के बाद से लाहौर की जो फजा है उसमें काफी हद तक फर्क जो है वो देखने में आ रहा है और यही वजह है कि लाहौर जो है आज दुनिया का 8वां आलूदा तरीन शहर है और 160 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर में बारिश का इस वक्त आज कोई मतवक्को नहीं है कि बारिश हो